हाय फ्रेंड्स, स्वागत है निक मैथ्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 का जो एग्जाम्स होने वाला है उसके मैथ्स के ऊपर, और आज का टॉपिक है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखोगे एपी सीरीज यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो ऑयल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था इसका, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको कैसे पता चलेगा कि एपी सीरीज है, ठीक है। तो दोस्तों देखोगे, अब मान लेते हैं सपोज ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से डॉट डॉट है, ठीक है। तो ये एक सीरीज में है, बट मैं नंबर में नहीं लिखा हूँ, नंबर में भी लिख देता हूँ, चलो ठीक है। यहाँ पे 2, 4, 6, 8, ये हो गया आपका 10, इस तरह से। अब इस सीरीज को भी हम लोग बोल सकेंगे कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो कैसे पता चलेगा दोस्तों? अब देखोगे यहाँ पे, अब ये किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। जैसे इन दो का डिफरेंस देखोगे, 4 - 2 करोगे 2 आया, 6 - 4 करोगे 2 आया, 8 - 6 करोगे 2 आया, 10 - 8 करोगे 2 आया। यानी हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस सेम मीन्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे डी से, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ मैं एक सीरीज लिखा हूँ, ये देखोगे, अब ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे पता चलेगा? तो अब किसी भी सीरीज को देख के आप बोल सकते हो कि ये एपी सीरीज है। कैसे पता चलेगा दोस्तों? तो पता करना आसान है, जस्ट कॉमन डिफरेंस, यानी हर एक टर्म, 2 टर्म का डिफरेंस जो देखोगे क्या होगा? सेम होगा। मैंने दिखाया अभी यहाँ पे आपको। अब इस वाले टर्म में भी देखोगे कि ये फर्स्ट टर्म एंड देन ये सेकेंड टर्म, तो इससे इसको अगर माइनस करोगे तो यानी a प्लस डी एंड देन माइनस ए इज इक्वल्स टू डी। तो डी हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे डी, ठीक है। इन दोनों को माइनस करोगे आप तो भी आपका देखोगे ए कैंसिल हो गया, 2d माइनस डी यानी डी ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन भी है, यानी आप जनरल फॉर्मेशन भी बोल सकते हो इसको। तो ऐसे ही हम लोग डिनोट करते हैं, ये आप याद कर लोगे। ए एंड देन ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d कंटिन्यू, ठीक है। तो अब एक यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 7th टर्म आपको बोल देगा, ठीक है, 6th टर्म दे देगा आपको, तो क्या करोगे वहाँ पे? तो ये इसे हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग फर्स्ट टर्म को डिनोट करेंगे ए से, कॉमन डिफरेंस को डिनोट करेंगे डी से। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म बोले ना, तो थर्ड टर्म यानी T3 लिख देता हूँ। तो अब ये T3 जो है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म में क्या हो रहा है कि a प्लस यहाँ क्या हो रहा है? 2d हो रहा है ना। अगर फोर्थ टर्म बोलूँ तो ये क्या हो रहा है? 3d। तो अब याद रखोगे, अगर 7th टर्म अगर मैं बोल दूँ या फिर क्वेश्चंस में ये आ जाए तो a प्लस क्या होगा? 6d। जस्ट 7 है ना, तो यहाँ एक माइनस कर देना, क्लियर। अगर 10th टर्म बोलें तो a प्लस ये 10 से क्या करोगे? एक माइनस करोगे, यानी 9d। क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो जब ये हम क्वेश्चंस करवाएंगे तो दिखाएंगे। तो नेक्स्ट अब आपका फार्मूला, तो याद रखोगे दोस्तों, ये हो गया आपका nth टर्म, an भी बोलते हैं, किसी बुक में आपको tn भी मिलेगा, ठीक है। तो ये होगा a प्लस n माइनस 1 एंड देन इंटू डी। a मीन्स हो गया फर्स्ट टर्म एंड देन n माइनस, यानी जो जितने नंबर टर्म आप फाइंड करोगे वो होगा, यानी 10 कर रहे हो तो 10 होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड देन इंटू डी, डी मीन्स हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, क्लियर। तो दोस्तों इसे हम लोग डिनोट करते हैं लास्ट टर्म से भी। अगर लास्ट टर्म गिवन हो ना तो L से डिनोट करेंगे, लास्ट टर्म का भी यही फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है ना। तो याद रखोगे आप। उसके बाद आएगा आपका सम यानी Sn। तो Sn के लिए भी 2 फार्मूला है। एक फार्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक फार्मूला है जो यूज़ होता है, क्वेश्चन लास्ट टाइम आया भी था इस तरह का क्वेश्चन, n/2 एंड इसी फार्मूला से ही आ रहा है, फर्स्ट टर्म प्लस ये हो गया लास्ट टर्म। कैसे आया देखोगे यहाँ पे, a प्लस ये रहा 2a ना, तो इसको अगर हम लोग 2a कर ले, a प्लस a, तो अब देखोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या है? लास्ट टर्म है ना, ये लास्ट टर्म। कब? जब लास्ट टर्म गिवन होगा तब। और ये हो गया फर्स्ट टर्म, क्लियर। इसी फार्मूला से दोनों आ रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को।
दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि फाइंड द 30th टर्म ऑफ द सीरीज। क्वेश्चंस आते हैं इस तरह क्वेश्चंस, ये दिया हुआ है, अब इसका 30th टर्म पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो देखोगे कि ये तो बोला नहीं है कि एपी है कि नहीं है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको ये एपी में है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए मैंने टेक्निक क्या बताया था, फर्स्ट टू टर्म का कॉमन डिफरेंस, यानी 7 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा -3, ये हो गया आपका डी कॉमन डिफरेंस। एंड देन चेक कर लो इसको भी, 4 माइनस 7 करेंगे तो ये -3, यानी सेम है ना दोनों का, तो ये एपी में है। तो 30 टर्म पूछा है ना, तो ए हो गया टी 30 निकाल लेते हैं। फार्मूला मैंने बताया था a प्लस एन माइनस, तो अभी n के प्लेस में क्या होगा 30 माइनस 1 एंड देन इंटू डी, तब पुट कर देते हैं वैल्यू। a मीन्स फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ 10 प्लस 30 माइनस 1 29 एंड देन d मीन्स हो गया आपका -3, तो ये 10 एंड देन माइनस 9 3 27 2 और ये हो गया 8। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा -77, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -77, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है 11th टर्म ऑफ द एपी, और ये दिया हुआ है एपी में, ठीक है ना। तो ये एपी सीरीज है, तो दोस्तों अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होगा। तो आपसे कितना नंबर टर्म पूछ रहा है 11, तो क्या होगा a 11th बट t 11th फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म क्या होगा -3 प्लस फार्मूला क्या था मैंने बताया था n-1, तो n कितना है यहाँ पे 11, यानी 11 - 1 करोगे 10 एंड देन इंटू, अब इंटू क्या करोगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस इन दो को क्या करोगे आप माइनस कर लोगे, साइड में माइनस कर लो, -1/2 और ये माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो ये हो गया +3, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6 -1 यानी 5/2, ये आया, इंटू क्या करेंगे 5/2, ठीक है। ये गया आपका 5 टाइम्स, तो 5 5 जा 25, ये हो गया आपका -3 और +25, कितना होगा दोस्तों, ये हो गया 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 22, जो कि ऑप्शन नंबर है बी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच टर्म ऑफ द एपी, और ये दिया हुआ है एपी में, और ये पूछ रहा है कि कितना नंबर टर्म होगा। जैसे ये हो रहा है 3 8 13, ये बढ़ रहा है ना, तो 78 भी कहीं आएगा। अब वो कितने नंबर टर्म में आएगा, जैसे ये हो गया फर्स्ट नंबर टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, तो ये 78 कितने नंबर टर्म आएगा, यानी n आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ले लेंगे लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n-1 एंड देन इंटू डी। तो ये लास्ट टर्म आपका गिवन है 78 इज इक्वल्स टू a मीन्स 3 प्लस n आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म एंड देन इंटू d। तो d कितना होगा, देखोगे 8 - 3 करोगे 5 भी आएगा, 13 - 8 करोगे 5 भी आएगा, 18 - 13 करोगे 5 भी आएगा, ऑलरेडी बोल ही दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस 5 है, ठीक है। तो इस 3 को इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस होगा, तो 78 से 3 गया यानी कितना हो गया 75, ठीक है। एंड देन ये फिर 5 का होगा इसके नीचे 75/5, ठीक है ना। तो इस साइड आपका क्या बचेगा n-1, तो ये -1 को इस साइड लेकर आओगे तो फिर क्या होगा +1 इज इक्वल्स टू n। तो ये कितने बार में जाएगा दोस्तों 15 15 5 जा 75 और +1 यानी कितना हो गया 16th नंबर टर्म जो होगा वो 78 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16th टर्म, यानी ऑप्शन नंबर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द 21st टर्म ऑफ AP whose first 2 term are -3 and 4 is, ठीक है। तो -3 एंड देन 4, ये फर्स्ट टर्म एंड देन सेकेंड टर्म, ये आपका दिया हुआ है। तो जब दोस्तों ये एपी में है और ये फर्स्ट टर्म है, यानी a इक्वल्स टू दे ही दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस भी हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस ही हमारा होता है ना। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 4 माइनस और ये -3, यानी कितना हो गया 7। तो दोनों जब मिल गया तो आप जितना नंबर भी टर्म पूछे आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो 21 पूछ रहा है, यानी हो गया आपका T21, यानी a प्लस 21 - 1 इंटू डी, ये होगा ना फॉर्मूला। a मीन्स ये हो गया आपका, ये कितना है -3 एंड देन ये कितना होगा 21 - 1 20
एंड देन इंटू डी। तो दोस्तों डी कितना मिला 7, तो -3 प्लस 7 2 जा 14 यानी 140 से 3 माइनस करोगे तो 137 मिलेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 137 जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 इज। ठीक है, तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ये क्या बोल रहा है कि 4 का मल्टीपल होना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, 10 से लेकर और ये हो गया 250 के बीच में, इन बिटवीन बोला है। तो 10 के बाद दोस्तों 4 का मल्टीपल क्या होगा, 12 होगा ना। तो पहला मिला आपको 12, नेक्स्ट क्या होगा 16, उसके बाद कंटिन्यू 4 का डिफरेंस आगे की तरफ जाते रहेंगे। अब ये लास्ट टर्म क्या होगा फिर बताओ मुझे, 250 है, ठीक है ना। तो अब ये 50 तो जाने वाला है नहीं, तो अब इसको क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे, टाइम वेस्ट होगा ना। तो उससे अच्छा मैं आपको टेक्निक बताता हूँ लास्ट टर्म निकालने के लिए। किसका मल्टीपल पूछा है 4 का, तो 50 को डिवाइड करोगे तो 16 4 जा कितना होगा 48, 2 ज़्यादा हो रहा है ना तो 2 को माइनस कर दोगे यानी हो गया आपका 248। अब आप चेक कर लो ये 4 से चला जाएगा, 4 6 टाइम्स एंड देन 4 2 जा, ठीक है। तो लास्ट टर्म आपको मिल गया, बस लास्ट टर्म मिल गया तो अब एक क्वेश्चन का आंसर आप विद इन सेकंड निकाल सकते हो, ठीक है। सम पूछ रहा है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन, हाँ अब ये कितना नंबर पूछ रहा है, आप सम नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे नंबर पूछ रहा है, ठीक है। कितना होगा इस तरह से 1 2 डॉट 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 अप टू 240 तक कितना होगा ये, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये हम निकालेंगे, ये लास्ट टर्म मिल गया आपको a प्लस एन माइनस 1 एंड देन इंटू डी, ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला है। l मीन्स 248, a मीन्स हो गया 12, n आपको फाइंड करना है एंड देन d मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना का होगा, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वही होगा कॉमन डिफरेंस, है ना, क्योंकि गैपिंग कितने का होगा 4 का ही होगा। तो ये हो गया आपका 4, इसको इस साइड लाओगे माइनस होगा, तो डायरेक्ट यहीं लिख देता हूँ, 8 से 2 गया 6, 4 से 1 गया यानी 3 और ये हो गया 2। अब ये 4 दोस्तों क्या होगा इसके नीचे आएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर देते हैं। अब ये -1 है, अब यहाँ तक कंप्लीट, अब ये n-1 बचा आपके पास, तो ये -1 को इस साइड भेज देते हैं तो +1 इज इक्वल्स टू n, ठीक है। तो अब इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये गया आपका 5 टाइम्स ना, हाँ 4 5 जा 23 और ये हो गया 9 और 459 + 1 यानी 60, यानी n इज इक्वल्स टू क्या मिला 60, यानी इस तरह से कितने होगा 4 का मल्टीपल 60 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 60 जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों आज मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को करवाया, कंसेप्ट के साथ करवाया मैंने। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।